आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं कोटा से, जहां जेके लोन अस्पताल को सौगात दे रहे हैं। नवनिर्मित नीकू वार्ड का शुभारंभ किया जा रहा है और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा क्या कुछ बोल रहे हैं आपको सुनाते हैं। मूर्त रूप दिया 2013 में जब आप मुख्यमंत्री थे, निःशुल्क जांच योजना आपने प्रारंभ की, उसको मूर्त रूप दिया। और अब जब से सरकार बनी है, इन दोनों योजनाओं को हमने मजबूती दी है। हमने कहा था कैंसर के, हार्ट के, किडनी के जो महंगी दवाइयां होती है या उनकी जांचें होती है, उनको निःशुल्क दवा योजना के दायरे में लेके आएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने ये तमाम काम हमारे जो अभी तक के बजट पेश हुए हैं उनमें कर भी दिए। एक मन में आपके चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदेश बने, ये आपकी कल्पना रही। और अभी राजस्थान कितना बड़ा और क्रांतिकारी फैसला आपने लिया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति 5 लाख तक के बीमा के कवरेज के अंदर आप लेके आए हो। हमारे दोनों योजनाओं को, आयुष्मान भारत और ये यहाँ की स्थानीय योजना, दोनों को मर्ज करने के बाद संविदा कर्मियों को भी उसमें जोड़ा, लघु और सीमांत किसानों को जोड़ा, और जो लोग उसके बाद बच गए उनको 850 रुपए देके, और वो भी इस योजना की कवरेज का लाभ उठा सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ा क्रांतिकारी कोई कदम नहीं हो सकता। राजस्थान में 2 जांच इसमें नहीं थी, कोविड की और हीमोडायलिसिस की, उसको इसके दायरे में लाए, चाहे 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। 1400 करोड़ रुपए सालाना खर्च करके राजस्थान के लोगों को 5 लाख का ये कवरेज देना, मैं समझता हूं कि ये आपकी सोच को प्रदर्शित करता है। जिस ढंग से राजस्थान में निरोगी राजस्थान की कल्पना की आपने की, जिस तरह से जनता क्लिनिक की बात की आपने की, कुछ काम आगे बढ़े, कुछ नहीं बढ़ पाए कोरोना की वजह से। कोरोना जब आया था 11 मार्च को, आप सबको याद है जिस तरह से हमारे यहाँ ना टेस्टिंग फैसिलिटी थी, ना हमारे पास वेंटिलेटर्स थे, ना हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये पिछला 1 साल मैंने तो बहुत बारीकी से मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिए, हम विटनेस है इस चीज के कि राजस्थान में आज 70,000 RT-PCR टेस्ट 63 जगह पे किया जा रहा है। तमिलनाडु और राजस्थान 2 ही प्रदेश हैं जहां पे ये सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट अभी हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अब कहा है कि आप RT-PCR टेस्ट ही करिए, लेकिन राजस्थान में आपके नेतृत्व में हमने तो पहले ही तय कर दिया था कि हम RT-PCR टेस्ट ही करेंगे। आपके रहते हुए आपका सोच था कि राजस्थान में सब जिलों में हर जिला मुख्यालय पर सरकारी मेडिकल कॉलेज खुले। आप ही का सोच था, अंडर ग्रेजुएट की सीट बढ़ी 830 के करीब, पीजी की सीटें बढ़ी आपके सोच के तहत, और सुपर स्पेशलिटी की। तो जिस ढंग से विधायकों को और हमारे विभाग को आपने डायरेक्शन दिया, 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक मॉडल CHC, जहां सारी तरह की सुविधाएं वहां के स्थानीय नागरिकों को मिले, उस पर हमारा विभाग अब काम कर रहा है। आज कोविड के दौर में, क्योंकि दूसरा पीक अब आ रहा है, पूरे देश में हालात फिर से खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी हमारे कल 853 केसेस थे। RUHS जहां कोई 10-15 मरीज रहते थे, वहां 75 मरीज आने लग गए। जयपुर में 140, कोटा की भी हालत खराब होती जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस 1 साल के पीरियड में 40 जगह पे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाए हमने। ये जो आज हो रहा है ये तो अतिरिक्त है। 40 जगह पे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाए। और ये जो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की बात है, RUHS में 2000 सिलेंडर का लिक्विड ऑक्सीजन पर डे वाला हमने लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया। MG हॉस्पिटल जोधपुर में 1000 सिलेंडर पर डे का लगा। और आज जो प्रारंभ हो रहा है उदयपुर में 2000 सिलेंडर प्रतिदिन का।
और निकट भविष्य में बीकानेर, कोटा और एमडीएम जोधपुर में यहां भी 2000 सिलेंडर पर डे का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट हम लगाएंगे। एसएमएस जयपुर में अब निर्माण कार्य शुरू होगा और यहाँ भी 4000 सिलेंडर पर डे को ऑक्सीजन जनरेशन लिक्विड प्लांट लगेगा। अभी जो 15 नए मेडिकल कॉलेजेस आपने स्वीकृत कराए, हर मेडिकल कॉलेज की कीमत 325 करोड़ रुपए, और राजस्थान में 3 जिले बचे हैं अभी जिन पे हम प्रयासरत हैं, राजसमंद, जालोर और प्रतापगढ़। जो 15 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं उनमें 5 के हमने टेंडर कर दिए हैं और ये मेडिकल कॉलेज आने वाले 2 साल में 15 के 15, और एक धौलपुर वाला छूट गया था जो पूर्व में स्वीकृत था। ये सारे 16 मेडिकल कॉलेजेस हम आप ही के कमलों द्वारा इनका भूमि पूजन भी होगा और हमने संकल्प ले रखा है कि आपके ही द्वारा इनका लोकार्पण होकर इनका फर्स्ट बैच हम राजस्थान में प्रारंभ कर देंगे। आज क्योंकि 6 हमारे पुराने मेडिकल कॉलेज थे, एक झालावाड़ सोसाइटी का अलग है, बाकी जो 30 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अधिकांश राजमेश के हैं। भवन नहीं था तो आज एक बहुत बड़ी कमी उसकी पूरी हो रही है। 11 करोड़ की लागत से राजमेश का भवन बन रहा है। पावटा जोधपुर के बारे में बता ही दिया। पिछली बार जब ये हल्ला मचा था बच्चों की मौत का कोटा में, धारीवाल साहब और हम दोनों गए थे, पहले प्रताप सिंह जी भी गए थे, मैं भी गया था। पिछली मार्च में ही धारीवाल साहब ने और हमने शिलान्यास कर दिया था 156 बेडेड बच्चों के अस्पताल का, और उसका निर्माण काम शुरू हो गया। मुझे लगता है कि अभी जैसा धारीवाल साहब ने कहा सितंबर में वो काम भी पूरा हो जाएगा। और ये जो पीकू बना है अभी जेके लोन हॉस्पिटल में, एनआईसीयू नीकू, ये भी 324 लाख के करीब इसकी लागत आई है और बहुत शानदार फैसिलिटीज के साथ ये बना है। अब बाकी काम तो सारे बता ही दिए, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूं कि आपके नेतृत्व में राजस्थान में जिस ढंग के क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, जिस ढंग से योजनाएं हमारी पूरे कंट्री के अंदर शानदार है, और जिस ढंग से बीमा योजना जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की आपने दी है, मैं समझता हूं कि राजस्थान अनपैरेलल है चिकित्सा के क्षेत्र में। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और ये जो कोरोना महामारी का संक्रमण वापस बढ़ रहा है, उसके लिए हमारा यही निवेदन है कि पूरे राजस्थान में उसी सजगता के साथ हम वैक्सीनेशन का काम अभी चल रहा है, और वैक्सीनेशन में भी राजस्थान नंबर 1 है पूरे कंट्री में। जैसे कोविड के कंट्रोल करने में पूरे कंट्री में हम नंबर 1 रहे, उसी ढंग से वैक्सीनेशन में भी हमारा काम अव्वल है। लेकिन भविष्य की चुनौती को देखते हुए जो मास्क लगाने की बात है, 2 गज दूरी की बात है, हाथ साफ करने की बात है, अनावश्यक भीड़ में एकत्रित नहीं होने की बात है, ये तमाम चीजों पे हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। पूरे विभाग को पहले भी बचे रहे हम और आगे भी राजस्थान की जनता बची रहे, हम सब लोगों का यही प्रयास होना चाहिए। आज जो लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार है, अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत निर्मित भवनों और चिकित्सा सुविधाओं के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण अपने कर कमलों से करें। और रिमोट का बटन दबाकर आप शिलान्यास करें। बहुत आगे सर वो दबाने सर
और इस क्रम में सबसे पहले जिला अस्पताल पावटा मेडिकल कॉलेज के विस्तार का शिलान्यास। उक्त निर्माण कार्य के लिए कुल राशि 25 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्माण कार्य 500 लाख रुपए स्वीकृत किए गए और निर्माण एजेंसी को ये हस्तांतरित कर दिए गए हैं और भूतल के अलावा 3 बिल्डिंग और बनेंगी और पार्किंग सुविधा 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के लिए भी होगी। नेक्स्ट, इसके साथ ही राजमीज के भवन का शिलान्यास। राजमीज के नवीन भवन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 10 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से भवन का निर्माण कार्य किया जाना है और कार्यादेश जारी किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट, एसएमएस अस्पताल जयपुर में न्यूरो आईसीयू का लोकार्पण। एसएमएस चिकित्सालय में न्यूरो आईसीयू का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गत बजट में की गई बजट घोषणा में 12 बेड का न्यूरो आईसीयू वार्ड पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट, मेडिकल कॉलेज जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 4D सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण। माननीय मंत्री महोदय द्वारा गत बजट 2020-21 में सभी मेडिकल कॉलेजों में गर्भस्थ शिशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 4D सोनोग्राफी मशीनों की घोषणा की गई थी। घोषणा की अनुपालना में जयपुर के जनाना और महिला चिकित्सालय, उम्मेद अस्पताल जोधपुर और MBS अस्पताल उदयपुर में उपरोक्त मशीन क्रय कर स्थापित की जा चुकी है, जिसका लोकार्पण आज किया जा रहा है। कोटा, अजमेर और बीकानेर में भी उक्त मशीनों की टेंडर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट, जेके लॉन चिकित्सालय में कोटा में NICU फेज 1 के अंतर्गत 40 बेडेड NICU का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और आज लोकार्पण किया जा रहा है। एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग हम दिखाना चाहेंगे। जेके लॉन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय कोटा में 40 बेड नवजात गहन चिकित्सा इकाई का निर्माण कोटा एवं हाड़ौती क्षेत्र के नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा जी की पहल पर चिकित्सा विभाग द्वारा इस राज्य का प्रथम रेगुलर नवजात चिकित्सा इकाई का निर्माण मात्र 32 दिवस में पूरा कर लिया गया। ये नवीन नवजात गहन चिकित्सा यूनिट विश्व स्तरीय सुविधाओं तथा संपूर्ण चिकित्सा उपकरणों जैसे नर्स, वेंटिलेटर, पोर्टेबल एक्सरे, पल्स ऑक्सीमीटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी से सुसज्जित होने के साथ साथ नई तकनीक पर आधारित सुविधाओं जैसे रेगुलर आईसीयू पैनल्स, सीमलेस फ्लोरिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। शिशु के अस्पताल को ध्यान में रखते हुए आधारित किया गया है। इस नवजात गहन इकाई की कुल लागत 3 करोड़ 40 लाख आई है। आज राज्य के नागरिकों को समर्पित किया जा रहा है। धन्यवाद। और अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। JNMTC स्कूल ऑफ नर्सिंग फेज 1 MBS चिकित्सालय परिसर कोटा G+ अनुरोध करना चाहेंगे रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। G+ भवन 2020 बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण अभी किया जा रहा है। इस भवन पर तीनों ओर मंजिलों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। 2 करोड़ 58 लाख की इसकी लागत आई है। नेक्स्ट, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट कोटा। इसकी कुल लागत 1 करोड़ 32 लाख रुपए की आई है। नवीन चिकित्सालय कोटा में ये यूनिट स्थापित की गई है। नेक्स्ट, फ्लो साइटोमेट्री मशीन
महाराणा प्रताप चिकित्सालय उदयपुर विभिन्न प्रकार के कैंसर, ब्लड कैंसर के समय पर निदान और उपचार उपरांत होने वाले सुधार की सटीक जानकारी इसमें ये सहायक होगी। ये मशीन 50 लाख रुपए की लागत से ये मशीन यहां स्थापित की गई है। नेक्स्ट, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड ब्रोंकोस्कोपी। रामविलास गोयल का आरोग्य यक्ष्मा सदन टीबी हॉस्पिटल उदयपुर में ये मशीन स्थापित की गई है। फेफड़ों में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बीमारियों और संक्रामक रोग, कैंसर रोग इत्यादि का समय पर निदान में ये मशीन सहायक होगी। नेक्स्ट, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट महाराणा प्रताप राजकीय चिकित्सालय उदयपुर में ये प्लांट की स्थापना की गई है। इसकी लागत 62 लाख रुपए की आई है और आज इसका लोकार्पण किया जा रहा है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एमबीएस चिकित्सालय परिसर कोटा में एक और जेएलएन अस्पताल परिसर अजमेर और जनाना अस्पताल अजमेर में एक और एसआरजी अस्पताल झालरापाटन में एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की गई है और इनकी लागत लगभग 70 लाख रुपए पर मशीन आई है। और इस प्रकार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंत्रीगण और सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही हमने भवनों का शिलान्यास और चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्रीगणों के कर कमलों से किया। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपना उद्बोधन और मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। समारोह के अध्यक्ष हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, प्रताप सिंह खचेरिया जी, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी और यहाँ उपस्थित चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, कुलदीप नाका जी, सेक्रेटरी वैभव गलेरिया जी, मिशन डायरेक्टर नरेश कुमार ठकराया जी, शिवांगी स्वर्णकार जी, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन सैन अली जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी और जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं मेंबर पार्लियामेंट भी और हमारे चीफ विप महेश जोशी जी हैं और विधायक मुझे बताया गया कि रामनारायण मीणा जी जुड़े हुए हैं, गंगा देवी जी जुड़ी हुई है, निर्मल जी जुड़े हुए हैं, रफीक खान साहब जुड़े हुए हैं, रामलाल शर्मा जी चौमू से जुड़े हुए हैं, मनीषा कमार जी जोधपुर जुड़ी हुई हैं और तमाम उपस्थित जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, एक साथ में 18 है जो उद्घाटन व शिलान्यास लगभग 16 होना एक मैं समझता हूं कि आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। और आप सबको मालूम है, धारीवाल जी ने कहा, रघु शर्मा जी ने कहा कि पिछले टर्म से ही जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब से मैंने मेडिकल पे ध्यान देना शुरू किया। फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें और जैसे कोटा का उदाहरण दिया गया तो कोटा में NICU ये 12-13 का फैसला हमारा है और उसके कारण इतना लाभ मिला कि नवजात शिशुओं को बचाने का कि पिछली गवर्नमेंट बीजेपी की थी तब भी शिशु मृत्यु दर कम हुई थी और अभी जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो और कम हो गई। तब भी एक कई बार इश्यू बना दिया जाते हैं गलत आंकड़ों के आधार पर और मीडिया भी उनको ले चलता है। वो आप सबने देखा, एक तमाशा था पूरे देश के अंदर कोटा को लेके। और जो गुजरात की चीफ मिनिस्टर के खुद के जिले में जब शिशु मृत्यु दर IMMR
जब सामने आया तब जाके वो इशू खत्म हुआ। तो ये कई बार होता है। तो इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूंगा अब भी हमारा जो है फोकस और तो जो भी विकास के काम है, चाहे पानी के हो, बिजली के हो, शिक्षा के, सड़कों के, सिंचाई के, कृषि के, सोशल वेलफेयर के, वुमेन एंड चाइल्ड के, वो तो रहेंगे, परंतु ये मेडिकल जो है ये हमारे टॉप रहेगा फोकस के अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बने किसी क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में, तो ज्यादा मानव संसाधन उपयोगी साबित हो सकता है सभी दृष्टिकोण से। इसलिए हमने जो ध्येय वाक्य बनाया था निरोगी राजस्थान, इस बार सरकार बनी तो हमने बाकायदा उसको लॉन्चिंग किया। डॉक्टर देवी शेट्टी को, डॉक्टर सरीन को बुलाया, दिल्ली से भी, बेंगलोर से भी, और प्रॉपर तरीके से हमने कहा राजस्थान वो राज्य बनना चाहिए जहां पर प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन की थीम लेके हम चलें। तो ये कोटा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां आज प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने मेडिकल के क्षेत्र में प्रदेशवासियों को कई सौगात दी है। सीधी लाइव तस्वीरें वहां से आप देख रहे थे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।